हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ऐसा 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बीटेक एडमिशन से पहले पढ़ के जाना चाहिए ताकि आने वाले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स आए और आपको समझ में आए और आगे आने वाले सेमेस्टर में आप 8+ सीजीपीए 9+ सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कॉलेज जाने के बाद कुछ कुछ चेंजिंग होता है। अचानक आपका सेमेस्टर पैटर्न चेंज होगा। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश में सारा कुछ लिखना होगा। तो कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है पढ़ के जाना चाहिए ताकि जो आपको बेसिक है स्ट्रॉन्ग रहे और वहाँ अच्छा मार्क्स ला सके, और कौन सा उसका बेस्ट बुक है जो सेल्फ स्टडी करके हम अच्छा कर सकते हैं एक दो सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज देखेंगे कौन सा 3 सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितने भी ब्रांच है फर्स्ट ईयर में सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ना है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि काउंसलिंग से पहले ये बात जानना जरूरी है कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि पहले से कुछ रिवाइज करके आना चाहिए ताकि आप वहाँ जाके अच्छा कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो आप इंजीनियरिंग में कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्योंकि तो मैथमेटिक्स जरूरी है। कोई भी आने वाला सेमेस्टर जितना भी सब्जेक्ट होगा उसमें मैथमेटिक्स का यूज होगा, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो। तो देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्लास 12 का मैथ रिवाइज कीजिएगा। जो आप पढ़े हैं 12th में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें कौन कौन सा मेन टॉपिक रिवाइज करना है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो तीसरा और चौथा चैप्टर है 12th का वो रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद कैलकुलस रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा सिविल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस वाले को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज पड़ेगा। तो देखिए, कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही सारा सिलेबस आपका रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। अब बात करते हैं पर, तो जब आप एक बार रिवाइज कर लेंगे क्लास 12 का, उसके बाद आप एक बुक फॉलो करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो कौन सा बुक है, BS ग्रेवाल का नाम का एक बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। वो परचेज कर लीजिए या फिर इसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है। ये आपका सेमेस्टर में भी काम आ जाएगा, साथ ही साथ गेट की तैयारी में भी आपका हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद एक बुक ले लीजिएगा, रेफरेंस बुक, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल के नाम से आता है। इस तरह का दिखता है, आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेन नेक्स्ट सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, जिसको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है। कोई भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सेक्टर में आने से पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ता है ताकि उसका फंडामेंटल क्लियर रहे और आने वाले जो जावा, C++, पाइथन है उसमें ये हेल्पफुल रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझाते हैं एक चीज, इसको समझिए। मान लीजिए जो सी प्रोग्रामिंग है वो समझ लीजिए हीरो होंडा है, और बाकी जो जावा है, पाइथन है, वो समझ लीजिए पल्सर है या फिर बुलेट है। तो देखिए रॉयल एनफील्ड है। तो सी प्रोग्रामिंग अगर एक बार आपको आ गया तो जावा, पाइथन ये सब आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसी का फंडामेंटल यूज होता है। तो आगे का जावा, पाइथन समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्ट उसको भी सीख सकते हैं बट थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर सी प्रोग्रामिंग पहले समझ लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता और डायरेक्ट आपको बुलेट दे दिया जाए तो चलाने तो आएगा बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए पहले हीरो होंडा चलाना जानते हैं और बुलेट मिल जाएगा तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप चलाने सीख जाएंगे। यही बात है, सी प्रोग्रामिंग समझिए हीरो होंडा है, आप एक बार सीख जाइएगा तो आप दूसरा गाड़ी आसानी से चला लीजिएगा। इसी तरह से समझिए, इसलिए हम आराम से आपको समझाने की कोशिश किए। तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना जरूरी है, सभी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आप यूट्यूब पर कंप्यूटर का फंडामेंटल देख लीजिएगा, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो स्टूडेंट मान लीजिए पहले कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े और कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सारा जान लीजिएगा। उसके बाद ये कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांच को पढ़ना है। सी प्रोग्रामिंग ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है, सभी ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर में C++ पढ़ाया जाएगा, फिर जावा पढ़ाया जाएगा। एक बार सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारा कुछ आपका क्लियर रहेगा आने वाले सेमेस्टर में, क्योंकि इसी का यूज पूरे बीटेक लाइफ में होगा, खास करके CSE और EEE वाले स्टूडेंट को। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग का बेस्ट बुक कौन सा है सेल्फ स्टडी के लिए। तो सी प्रोग्रामिंग का बेस्ट बुक है लेटेस्ट सी, जो कि यशवंत कनेटकर जी लिखे हैं। तो लेटेस्ट सी बुक लीजिए, इसमें अच्छे से समझाया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा
ताकि आप वहाँ जाकर के अच्छे से सब कुछ, क्योंकि फर्स्ट जितना भी बीटेक होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम सभी इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश सीखना होगा और इससे प्रैक्टिस करना होगा, लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर में, तो केमिस्ट्री मान लीजिए 12th पढ़े हैं तो उसको इंग्लिश में लिखने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीख लीजिए। इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि कॉलेज जाएंगे तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, यूट्यूब पे जाकर के एक फॉर्मेट देख लीजिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जो मेन होता है इंग्लिश का टेंस होता है। टेंस को फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब का क्या यूज है, शुड का, कैन का, कुड का कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, आंसर लिखने टाइम कैसे यूज करते हैं, इसको जानना जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ताकि जाने के बाद आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद जो चीज़ आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़े हैं, इंडिपेंडेंस डे पे पढ़ लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे पढ़ लिए, डोरी सिस्टम पे पढ़ लिए, तो उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो लगेगा सब कुछ जानते हैं, बट लिखने का कोशिश कीजिएगा, उसी से पता चलेगा कि आपका कितना राइटिंग स्किल है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि एक बार आपका इंग्लिश अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका सीजीपीए अच्छा आएगा। आप कोई भी चीज़ जानेंगे तो लिखने का तरीका पता रहेगा तो आप अच्छे से लिख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप क्या जानते हैं एग्जामिनर को वो मायने नहीं रखता है, आप क्या लिखे हैं वो मायने रखता है। तो जब तक आप हिंदी में जान रहे हैं उसको इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश सीख लीजिएगा, टेंस, वॉइस, मॉडल वर्ब ये सब देख लीजिएगा और लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा कॉलेज जाने से पहले। उसके बाद वहाँ जाने के बाद सब कुछ समझिएगा। अब बात आता है कि इंग्लिश का कौन सा बेस्ट बुक है। तो देखिए प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजर्स के नाम से माइकल स्वैन जी लिखे हैं, उनका बुक ले लीजिएगा। अच्छे से समझाया गया है रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे कैसे लिखाता है, मॉडल वर्ब का क्या यूज है, सब कुछ उसमें अच्छे से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स ये 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा सभी स्टूडेंट के लिए, सभी ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सीएससी का स्पेशलाइजेशन क्यों ना हो, सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये तीनों सब्जेक्ट मेन है। इसको आप रिवाइज करके जाइएगा तो आने वाले सेमेस्टर में अच्छा सीजीपीए आएगा। बाकी कैसे 9+ सीजीपीए, 8+ सीजीपीए स्कोर करना है उसके लिए वीडियो बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।